चलिए सो बजाय इसके कि पूरे नंबर को लेके तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें काउंटिंग सॉर्ट के ज़रिए, हम ये करते हैं कि इस फंक्शन को लिस्ट भिजवाते हैं और जो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो भिजवा देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं लिस्ट में? किसी भी एक नंबर के मैक्सिमम डिजिट्स, जो सबसे ज़्यादा इस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर होगा उसके डिजिट्स यहाँ पे भिजवाने हैं। कितने हैं यहाँ पे? 3 सर। 3। ठीक है जी। सो जेनेरिकली डी है जी, डी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितने मर्जी हो। ठीक है जी। सो एक एक डिजिट के ऊपर हमने इस एल्गोरिदम को चलाना है। ठीक है, और कोई भी स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिदम जो है, जो पहले देखा हुआ है, उसके ऊपर एक एक डिजिट नंबर की लेके तो भिजवा दें उसे, ओ भाई ये नंबर है, इसकी इस डिजिट के ऊपर आपने काम करना है, बाकी डिजिट्स को आपने भूल जाना है। ठीक है जी। तो ये सिर्फ अगर स्टेबल सॉर्ट है तो ठीक काम करेगा, अगर स्टेबल सॉर्ट वाला एल्गोरिदम नहीं है तो ये रेडिक्स सॉर्ट ठीक काम नहीं करेगा। ठीक है जी। सो हम इस पर्टिकुलर केस में जो स्टेबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है वो काउंटिंग सॉर्ट को ही ले लेते हैं जो पहले देखा हुआ है हमने। ठीक है, और उसमें ये जो कोड था, वेयर इज द कोड, ये कोड है, इसको नीचे ले जाए। अब इस कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और वो मॉडिफिकेशन ये है कि चौथा पैरामीटर डिजिट भिजवाते हैं। मैं चेंजेस नहीं कर रहा। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं कि भाई ये इनपुट एरे है, उसमें ये मैक्सिमम के है, ये लिस्ट है जिसमें एरे को सॉर्ट करके डालना है, लेकिन ये जो इनपुट लिस्ट है सारे नंबर के ऊपर आपने एक्ट नहीं करना। ये जो सारा काम कर रहे हो ये पूरे नंबर पे नहीं करना, इस लिस्ट में जो हर नंबर है उसकी इस डिजिट के ऊपर आपने सिर्फ काम करना है। ठीक है, वो अभी उसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, फिर आप इसमें इजीली चेंज कर सकेंगे। और ये जो है इसकी राइट टू लेफ्ट डिजिट्स जो हैं उनको एक एक करके काउंटिंग सॉर्ट को भिजवाता है कि इसे सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सो पहले ये राइट मोस्ट फर्स्ट डिजिट, इसके ऊपर काउंटिंग सॉर्ट ने एक्ट करना है, फिर उसके बाद ये सेकंड, फिर ये लास्ट डिजिट, इसके ऊपर काम करना है उसमें। तो ये 3 दफा ये काउंटिंग सॉर्ट को कॉल किया जाएगा इन 3 डिजिट्स के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो देखते हैं इसे। इन जनरल कोई बात होपफुली थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर थोड़ी बहुत भी समझ नहीं आई है तो फिर मुश्किल है। डिटेल समझ नहीं आई लेकिन 33,000 फुट के ऊपर कुछ समझ आ गई है कि नंबर का पहले राइट मोस्ट डिजिट भिजवाएंगे काउंटिंग सॉर्ट को, फिर बीच वाला डिजिट भिजवाएंगे, फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट भिजवाएंगे, तो 3 दफा काउंटिंग सॉर्ट करेंगे तो ये किसी तरह से सॉर्ट हो जाएगी। इतना कुछ समझ आ गया यार? जी सर। चलिए जी सर। तो वो अब हम काउंटिंग सॉर्ट को चेंज कर लेंगे कि भाई पूरा नंबर नहीं देखना, सिर्फ उसकी ये वाली डिजिट देखनी है और बाकी अपना काम करना है। ठीक है, सो लेट्स सी जी। अब हमने काउंटिंग सॉर्ट को ये राइट मोस्ट, आपको नंबर में से डिजिट निकालना आपने आईटीसी में पढ़ा हुआ है ना जी? जी सर। एक नंबर दिया हुआ है तो आप उस नंबर को कि बताएं नंबर, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। ठीक है, और आपने ये भी उसमें किया होगा इस तरह के काफ़ी सारे सवाल कि इस नंबर को रिवर्स कर दें, यानी 329 को 923 कर दें, ये भी किया होगा आपने।
सो आपको पता है कि एक नंबर में से उसकी डिजिट्स कैसे निकालनी है। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास सारे नंबर पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव वाला भी जानते हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट इससे किया था कि वो जो के वाली लिमिटेशन है उसको अभी ख़त्म कर रहे हैं। सो फर्ज करें अब हमने जो ए जो है एरे, उसमें ये सारे नंबर पड़े हुए हैं। काउंटिंग सॉर्ट को जब एरे जाएगी तो ये सारे नंबर उसके पास होंगे, यही नंबर उसके पास होंगे, ठीक है जी। लेकिन उसको एडिशनल पैरामीटर जो दिया जाएगा यहाँ से, ओ भाई आपने इसकी डिजिट 1 के ऊपर, राइट मोस्ट डिजिट 1 के ऊपर आपने अपनी सारी कैलकुलेशंस करनी है, बाकी सबको आपने भुला देना है। सो आपके पास 329 है, 457 है, 657 है, डॉट 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 145 है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ इस डिजिट 1 के ऊपर काम करना है। सो आपने सिर्फ 9 7 7 9 6 0 5 4 5 को देखना है, बाकी जो है समझें आप नहीं है, नंबर के बीच में पड़े हुए हैं, लेकिन काउंटिंग सॉर्ट आपने 320 को नहीं देखना, आपने सिर्फ राइट मोस्ट 9 को देखना है, ठीक है। तो अब बताओ कि ये काउंटिंग सॉर्ट पहली दफा जब सॉर्ट करेगा तो राइट मोस्ट डिजिट के ऊपर, तो उसकी आउटपुट क्या होगी, सॉर्टेड आउटपुट क्या होगी उसकी? सर उसकी होगी 0 5 5। नंबर पूरा है उसके पास, नंबर बेटा पूरा गया है। नहीं सर, तो हाँ नंबर उसके पास पूरा गया। उसकी जो हमने जो 30 अरे में जो हमारे पास डाटा होना चाहिए वो बता रहा हूँ, यानी कि जो बी अरे थी उसके बाद जब हमने 9 7 7 9 6 0 5 5 भेजा, तो उसके बाद जो उसकी जो अरे बनी। ओ भाई यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा है, अरे जो उसको भिजवाई गई है ए, उसमें यही लिस्ट है सर में, उसमें तो ये लिस्ट है, मगर हमने जब नंबर तोड़ दिया है, यानी कि उसे आगे जो जिसके हमने सॉर्ट करना है वो तो हमने इसी भी करना है ना, उसके जो है राइट मोस्ट पहली डिजिट के ऊपर, पहले डिजिट के ऊपर। इसी तरह जिसना 329 है इसके 9 के ऊपर करना है, अगर 457 है तो उसके 7 के ऊपर करना है। बिल्कुल बात ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगी? तो सर जब ये तमाम नंबर उसके पास जाएंगे तो जो हमारी अरे जो आउटपुट अरे है उसमें जो पड़े होने चाहिए नंबर वो इस तरह पड़े होने चाहिए, यानी कि 0 पहले हो, फिर 5 हो। नहीं 0 पहले नहीं होगा, 0 पहले नहीं होगा, 720 पहले होगा। 720 सर नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही वो कितना होगा। 720 पहले होगा, उसके बाद राइट मोस्ट डिजिट 0 से बड़ा कौन सा है? 0 से बड़ा 355 भी और 145 भी है। ये राइट मोस्ट डिजिट ये हैं, ठीक है जी। स्टेबल सॉर्ट है तो ये 5 पहले है, ये 5 बाद में है, तो यहाँ पे 355 आएगा और फिर 145 आएगा। 5 के बाद कौन सा है राइट मोस्ट डिजिट बड़ा? 6 है, 436 आएगा। आपको समझ आ रही है? उसके बाद 7 है, ये 2 7 हैं। स्टेबल सॉर्ट है तो पहले ये वाला 7 आउटपुट में आएगा, फिर ये वाला 7 आउटपुट में आएगा, तो पहले 457 आएगा और फिर 657 आएगा। कुछ समझ आ रही है? जी सर। उसके बाद बड़ा डिजिट जो है कौन सा है? 9 है, 2 9 है। सो ये 9 लिस्ट में पहले था, ये 9 लिस्ट में बाद है। क्योंकि ये काउंटिंग सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट है, ये इसे 329 पहले लिखेगी और फिर अपनी लिस्ट में 839 लिखेगी। देखिए आपकी ओरिजिनल एरे जो थी सॉर्ट हो गई है विद रिस्पेक्ट टू राइट मोस्ट डिजिट। देखिए राइट मोस्ट डिजिट के हिसाब से ये सॉर्टेड है कि नहीं है? जी सर। हाँ, ये आई होप कि आपको कुछ मामला क्लियर हुआ होगा। उसको पूरी एरे जानी है, उसने पूरी एरे में से जौन सा आपने डिजिट उसे बताया था कि इस डिजिट पे काम करना है, वो सिर्फ उसी डिजिट पे काम करेगा। ये राइट से पहली डिजिट, राइट से दूसरी डिजिट, राइट से तीसरी डिजिट, ये सिर्फ उसको देखेगा। लेकिन जब नंबर की मूवमेंट करनी है तो पूरा नंबर मूवमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डिजिट, ताकि जो एरे जो है वो सॉर्ट हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डिजिट। सो ये एरे जो थी ये सॉर्ट हो गई है विद रिस्पेक्ट टू
फर्स्ट डिजिट देखें 0 5 5 6 7 7 9 9। ठीक है भाई, इतनी समझ आ गई? जी सर। एक ही बोल रहा है, बाकी तो या तो सोए हुए हैं या म्यूजिक लगाया हुआ है या समझ नहीं आई है। जी सर आ गई है, आ गई। शुक्र है, आ गई है सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें एक चेंज और करनी है यार। इसमें बता सकते हो क्या क्या चेंज है? काउंटिंग सॉर्ट में एक चेंज और है, ये भी पहली डिजिट के ऊपर हुआ है। अब ये वाली लिस्ट जो है ये दोबारा भिजवाएगी जाएगी कि सेकंड डिजिट के ऊपर के हिसाब से सॉर्ट करो। तो एक चेंज और है इसमें, मामूली सी चेंज है। वो क्या है? जब काउंटिंग सॉर्ट इसको वापस करेगी, ये काउंटिंग सॉर्ट से वापस आ गया, दोबारा जब उसे कॉल करना है तो कौन सी एरे भिजवानी है? सर जो सॉर्टेड है। सॉर्टेड एरे कौन सी है? स्टेबल। नहीं, स्टेबल तो है बेटा। नहीं सर, जो ये जो हम हमारे पास वापस एरे आई है ना, इसके बाद जो वो कौन सी है? वो है बी। बी। इसने तो बी भिजवाई नहीं। हाँ, इसने बी भिजवानी पड़ेगी दूसरी बार। एक या अच्छा चलो मान लिया, अगर या उसे रिप्लेस कर दें, उसके नंबर उसमें डाल दें। एग्जैक्टली, शाबाश शाबाश। आप ये भी देख रहे हो ना। सो अब ये एल्गोरिदम में चेंज और ये करे, जैसे ये सी इसने डायनामिकली एलोकेट की थी ना खुद, बी भी डायनामिकली खुद एलोकेट कर ले। ठीक है, कर सकते हैं ना। अगर सी डायनामिकली एलोकेट करते हैं तो बी भी डायनामिकली एलोकेट कर सकते हैं। तो बी भी डायनामिकली एलोकेट कर ली, बी में सॉर्टेड लिस्ट आ गई। जब बी में सॉर्टेड लिस्ट आ जाए उसे उठा के ए पे कॉपी कर दिया जाए, ताकि ये भी ARR है, ये भी ARR है। फिर दोबारा भी उसे ARR ही भिजवाई जाएगी ना। जी सर, वो तो इसका मतलब है ये जो उसने ओरिजिनल ने बी में सॉर्ट किया था, तो उसे उठा के दोबारा ए में डाल दे, तो इसके पास अब ये दोबारा ए ही आए, ARR ही आ गई है। तो उसी में चेंज आ गई है। अब जब ये दोबारा इसे भिजवाएगा तो ये वाली लिस्ट भिजवाएगा जिसमें नंबर जो हैं अपनी फर्स्ट डिजिट के हिसाब से सॉर्टेड है। ठीक है जी सर। और ये मामूली सी चेंज है, वो खुद से वहां पे की जा सकती है, मैं नहीं कर रहा, नहीं करता। अब ये दूसरी दफा भिजवाई गई है, ये लिस्ट भिजवा रहे हैं काउंटिंग सॉर्ट को दोबारा। उसे कह रहे हैं यार अब ये जो सेकंड डिजिट है ना राइट से, ये वाली, इसके हिसाब से इसे सॉर्ट करो। अब बताओ जी, यहाँ पे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा? सही, पहले तो 720 ही आएगा। क्यों? सही, क्योंकि वो पहले है ना, और 2 है इसमें सबसे छोटा, और वो 2 पहले आ रहा है। वो 2 यहाँ पे भी है सर, वो बाद में है ना, यानी कि अरे में बाद में है, तो वो फिर बाद में आएगा ना। ये वाला 2 पहले आएगा। ये पहले क्यों आएगा, वो बाद में क्यों आएगा? सर, जो आपने कहा था ना, जो अरे के ये जो काउंटिंग सॉर्ट है, वो उसके यानी कि जो हमने पीछे भी किया है कि जो उसका 2 उसका पहले जो आ रहा है उसमें, और ये स्टेबल सॉर्ट की वजह से। हाँ, क्योंकि वो स्टेबल सॉर्ट है, इसलिए लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट अगर हैं तो जो पहले आया हुआ है वो आउटपुट में भी पहले आएगा। अब इस लिस्ट में यार एक मिनट ठहरो, ये कौन यार, तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि तो यार अटेंडेंस ले लें। वो कह रहे हैं जी आपने अटेंडेंस क्यों नहीं ली है, हद हो गई है, बीच में क्लास छोड़ दें, आपका काम कर लेते हैं। तो मैं यार बोलता जा रहा हूँ जैसे पहले करता हूँ, जो एब्सेंट है अगर मुझसे गलती हो जा रही है तो बता देना, कोई प्रेजेंट है। 113 एब्सेंट है, 117 एब्सेंट है,
274 एब्सेंट है, 329 एब्सेंट है, टू 208 एब्सेंट है, 273 एब्सेंट है, बस यही है। मैं फिर से बोल देता हूं जी कि कौन कौन से एब्सेंट हैं। एक 113, 117, 274, तीन 329, 208, 273। ठीक है जी, इनमें से कोई प्रेजेंट तो नहीं है? नहीं, चलिए जी, सॉरी जी इस इंटरप्शन पे सारा हमारा। तो ये हाँ, वो बात कर रहे थे कि उस आपके साथी ने कहा था कि पहले 720 आएगा। तो थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं कि इस लिस्ट को जो कि राइट मोस्ट डिजिट के ऊपर सॉर्ट करके काउंटिंग सॉर्ट ने हमें दी थी, अब इसको दोबारा हम काउंटिंग सॉर्ट को दूसरी दफ़ा भिजवा रहे हैं और उसे कह रहे हैं सेकंड डिजिट के हिसाब से इसे सॉर्ट करके दे। आपके साथी ने कहा था कि ये पहले 720 आएगा। मैंने कहा था जी सेकंड डिजिट के हिसाब से सबसे छोटा जो है वो डिजिट जो था वो 2 है, और 2 720 में भी पाया जाता है और 329 में भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा था पहले 720 लिखा जाएगा। मैंने कहा था 329 पहले क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो उन्होंने कहा था जी क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट जो है स्टेबल सॉर्ट है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब है लिस्ट में जो एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट पहले आया हुआ है वो आउटपुट लिस्ट यानी सॉर्टेड लिस्ट में भी पहले आएगा। क्योंकि इसमें 720 पहले है तो 720 पहले आएगा, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा सर? इसके बाद 436 अब 145 नहीं, उसके बाद 329 फिर 436 329 सर वही सेकंड डिजिट सबसे छोटा 720 और 329 ये दो हैं, तो पहले ये दो आएंगे 329। जी सर वो गलती हो गया है। उसके बाद 436 आएगा। सेकंड डिजिट में 2 से बड़ा डिजिट कौन सा है? 3 है, और वो 2 है। 436 में 3 है सेकंड डिजिट और 839 में 3 है सेकंड डिजिट। तो 436 पहले आएगा क्योंकि ये सॉर्टेड लिस्ट में पहले है और ये बाद में है। स्टेबल सॉर्ट की ये प्रॉपर्टी है, तो 436 पहले आएगी और 839 बाद में आएगा। ठीक है, अभी ये समझ आ रहा है? जी सर। सेकंड डिजिट में देखो 3 से बड़ा डिजिट जो है ये 4 है, और ये एक ही नंबर में है 145 में, तो ये 145। और फिर सेकंड डिजिट जो है इन नंबर्स में बड़ा 4 के बाद 5 है, और ये 5 355 भी है, 457 भी है, 657 भी है। तो क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट जो है स्टेबल सॉर्ट है, वो पहले 355 रखेगा यहाँ पे, फिर 457 रखेगा, और फिर 657 रखेगा। अब आप ये देखिए कि ये लिस्ट जो बनी है अब ये सेकंड डिजिट के हिसाब से सॉर्टेड है। अब ये पहले डिजिट के हिसाब से सॉर्टेड नहीं रही। देखिए 0 के बाद 9 आया, 9 के बाद 6 आया, तो पहले डिजिट के हिसाब से ये सॉर्टेड नहीं है, लेकिन सेकंड डिजिट के हिसाब से सॉर्टेड है। 2 2 3 3 4 5 5 5। ठीक है जी, ये सेकंड डिजिट के हिसाब से सॉर्टेड हो गई। जी सर।
कोई क्वेश्चन है भी किसी को तो यहाँ पूछ ले। और क्योंकि यहाँ पे D3 है तो इसके अब बात है, अब ये जो लिस्ट बनी है सेकंड डिजिट के हिसाब से सॉर्टेड लिस्ट जो काउंटिंग सॉर्ट ने रिटर्न की है, अब इसे ये तीसरी दफा भिजवा रहा है कि भाई अब इसे राइट से थर्ड डिजिट के हिसाब से सॉर्ट कर दे। अब थर्ड डिजिट में बताओ भाई, थर्ड डिजिट के हिसाब से जब काउंटिंग सॉर्ट करेगा तो पहले कौन सा नंबर आएगा? सर 145। हाँ 145। ये देखें राइट से थर्ड डिजिट, इसमें सबसे छोटा डिजिट जो है ये 1 है और कहीं पे भी नहीं है, तो 145 पहले आएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 329। ये देखो 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है। एक कैंडिडेट 329 है, एक 355 है। क्योंकि वो स्टेबल सॉर्ट है काउंटिंग सॉर्ट, तो वो पहले 329 लिखेगा और उसके बाद 355 लिखेगा। उसके बाद थर्ड डिजिट के हिसाब से कौन सा बड़ा है? 3 के बाद 4 आता है, 436, 457। क्योंकि स्टेबल सॉर्ट है, पहले 436 आया तो उसने 436 लिखा, फिर 457 लिखा। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, 4 से बड़ा कौन सा है? 657। हाँ एक ही है, 657। थर्ड मोस्ट डिजिट जो है राइट से थर्ड वाला डिजिट जो है वो कौन सा है? 720। 7 एक ही है, 720 जी सर। और उसके बाद 839। 8 सबसे बड़ा है। ठीक है जी, और वो एक ही नंबर है तो 839। ये सॉर्टेड होगी भी। जी सर। ठीक है जी सर। ये तो लिस्ट तो सॉर्ट कर दी उसने। अब हमें कैसे यकीन आए कि ये लीनियर टाइम में हुआ है? ठीक है जी। हर दफा काउंटिंग सॉर्ट को जब सॉर्ट करने को भिजवाया गया था तो उसको डिजिट भी दी गई थी, पहली डिजिट दूसरी डिजिट। तो उसमें के क्या था भाई? सर हर बार के सर लार्जेस्ट के क्या था? पहली दफा जब भिजवाया था तो के क्या था जी? पहली दफा 9 था। दूसरी दफा दूसरी सर, दफा दूसरी दफा भी 9। नहीं, तीसरी दूसरी दफा दफा 9 था ना। दूसरी दफा था 5 था। 5। तीसरी दफा तीसरी दफा था 8। शाबाश। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8। मैक्सिमम इन जनरल बताओ, कोई भी नंबर की लिस्ट हमें दी हो और हमने डिजिट वाइज काउंटिंग सॉर्ट को भिजवाना है, 9 मैक्सिमम 9। के इज 9 ऑफ द ऑर्डर ऑफ n, है ना? जी सर। हाँ, अब n जितना मर्जी बड़ा हो, मिलियन नंबर्स की लिस्ट है हमारे पास, हमने डिजिट के हिसाब से भिजवानी है। तो डिजिट जो है वो एक सिंगल डिजिट जो है, डेसिमल डिजिट जो है वो 0 से लेके 9 तक जा सकता है। तो के हमने छोटा कर दिया। वहां पे पहले मसला यही था ना, के बहुत बड़ा हो जाता था, के छोटा कर दिया। जी सर। अब समझ आ गया जी? नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात जो है, हमें पता है कि काउंटिंग सॉर्ट जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बेटा किधर लिखी हुई थी, यहाँ पे ये है n+ के। कितनी दफा हमने इसको कॉल किया है काउंट सॉर्ट को? सर 3 बार, जितना डिजिट था। इन जनरल जितने डिजिट्स हैं, तो हर दफा इतना टाइम लगता है। तो d दफा कॉल किया तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। जी सर, यही है। ठीक है। सो नंबर जो है वो लाजिम बात है, वो व्हेन n इज वेरी लार्ज, तो ये d जो है ये 7, 8, 9, 10 इससे ज्यादा तो नहीं ना होते ना? क्या ख्याल है? जी सर। ये एक इंटीजर कितना नंबर होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम 4 बिलियन। 4 बिलियन भी नहीं है, शायद 2 बिलियन है। तो 2 बिलियन में कितने जनाब सब डिजिट्स होते हैं?
10 डिजिट्स होते हैं, तो n इज वेरी लार्ज, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब है अब ये लिस्ट जो है चाहे इसका जितना मर्जी साइज हो, के हमें पता चल गया, के तो अगर डेसिमल डिजिट है 9 तो 9 से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना। तो मैक्सिमम के 9 हो सकता है। तो इसका मतलब है ये सारा का सारा लीनियर टाइम के बीच में आपने सॉर्टिंग कर दी है ना। मजेदार ट्रिक। जी सर। यस सर। ये मजेदार ट्रिक है। अच्छा तो भाई सारों को समझ आ गया? जी सर। चलो अब इसमें मैं इसको स्टॉप कर दूं जरा यार, ताकि वीडियोस बड़ी ना हो। सर इसमें अगर एक क्वेश्चन था, चलिए जी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ये आपको डॉक्यूमेंट भी नजर आ रहा होगा। डॉक्यूमेंट नजर आ गया है? जी सर। आप ये कोड था और ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। That is O of n plus k, where n is the number of elements in the list and k is the highest positive number in the list, ठीक है जी। If k is of the order of n, then counting sort does counting on positive integers in linear time, otherwise not। और इसकी रीज़न भी मैंने पिछली दफ़ा बता दी थी। अब आखिरी चीज़ इसमें जो रह गई भी है देखने वाली, वो ये है, ये हमने उसका ड्राई रन किया था, ठीक है ना। ये ओरिजिनल लिस्ट थी। अब आपके सामने ये है, ये बताइए कि ये जो कहते हैं उसे स्टेबल सॉर्ट है या नहीं है। इज काउंटिंग सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट और नॉट? स्टेबल से मतलब? चलो जिंदाबाद। ये तो मिड से पहले का टॉपिक है, मिड से भी कहीं पहले का टॉपिक है। क्यों भी एनीबॉडी, व्हाट इज स्टेबल सॉर्ट? कोई नहीं भाई, जिंदाबाद। ऐसी सॉर्ट जिसमें रिपीटेड एलिमेंट जो है, वो एलिमेंट जो रिपीट कर रहा हो, ठीक है, सॉर्टिंग के बाद उसी ऑर्डर में मौजूद हों जिस ऑर्डर में अनसॉर्टेड लिस्ट में थे, ठीक है जी, दैट इज स्टेबल सॉर्ट। यानी फर्ज करें आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि हाँ भी मुझे इनपुट दो, 10 एलिमेंट्स दो और मैं तुम्हें इसे सॉर्ट करके दूंगा। वो देता जाता है, ठीक है, 5 दिया, फिर बाकी नंबर दिए, फिर 5 दिया, फिर बाकी नंबर दिए, फिर 5 दिया। सो 3-5 उसने आपको दिए लिस्ट में, पहला, फिर दूसरी दफ़ा 5, फिर तीसरी दफ़ा 5। सॉर्ट करने के बाद उसने जो पहला 5 दिया था वो पहले आए, दूसरा 5 उसके बाद आए और तीसरा वाला जो 5 था वो दूसरे के बाद आए, तो ये स्टेबल सॉर्ट है।
समझ आ गई ये बात? जी सर। ठीक है। नाउ bubble sort is stable, insertion sort is stable, selection sort is not stable, quick sort is not stable, merge sort is stable. इसको देखते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि इससे अगला जो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम हमने यूज़ करना है, जिसमें ये काउंटिंग सॉर्ट की जो लिमिटेशन है उसको हमने रिमूव करना है। ये ओरिजिनल लिस्ट थी हमारी। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स आए हैं और 5 जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स आए हैं। अब इन्हें हम किसी तरह आइडेंटिफिकेशन डाल देते हैं, कौन पहले है कौन बाद में है। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट शुरू करते हैं। ये 2 पहले आया, ये 5 पहले आया, फिर ये 2 बाद में आया, ये 2 उसके भी बाद में आया और ये 5 इसके बाद में आया। ठीक है, तो इसको जाहिर करने के लिए मैं इनके साथ सबस्क्रिप्ट लिख देता हूँ। 2 1 मैं इसका सबस्क्रिप्ट का कलर भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स होप ये हो जाए। 1 और ये आखिर में आया तीसरी दफा। ठीक है, 5 1 5 2। सबस्क्रिप्ट भी बना देते हैं। ये सबस्क्रिप्ट बना दिया। ठीक है जी, अब समझ आ गया है। ये 2 पहले आया है, ये उसके बाद आया है, ये उसके बाद आया है लिस्ट में। ये 5 पहले आया है, ये 5 बाद में आया है। ये तो सी हो गए जी, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद ये इसने फ्रीक्वेंसी काउंट किया है यहाँ पे, और उसके बाद इस जगह के ऊपर आके उसने काउंट किया है कि लेस देन और इक्वल टू एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, हर पोजीशन के ऊपर। And this tells us how many elements in the original list are less than or equal to 2. वो 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, how many elements are less than or equal to 6? There are 6 elements that are less than or equal to 6. 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, एक आध पिछली दफा देख चुके मैं। और उसके बाद यहाँ पे आके हम इस लिस्ट बी में इस एरे बी में इस लिस्ट को सॉर्टेड करते हैं। सो ये आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग है। ठीक है, हमने ले आऊं ताकि आपको नजर आना शुरू हो जाए। पिछली दफा तो देख लिया था, लेकिन अब गया कोड पे। इसमें एक खबासत ये है कि ये जो है ना, ये उसके साथ वो नंबर वापस लेके नहीं आता। आसानी से दूसरे तरीके से करें फिर आता है। टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज।
ये यहाँ पे थे, ये लाइन 11, 12, 13 जो है अब इस लिस्ट में सॉर्टिंग कर रही है। तो उसने ए लिस्ट का आखिरी एलिमेंट उठाया राइट टू लेफ्ट, ठीक है जी। ये लिस्ट है, इसका आखिरी एलिमेंट उठाया है, सेकंड अकरेंस, ठीक है ना, सेकंड अकरेंस। तो सेकंड अकरेंस को उठा के इसने इस लिस्ट में डाला, तो ये यहाँ पे सेकंड अकरेंस आई। ये हम पिछली दफा पूरे डिटेल में देख चुके हैं कि ये कैसे यहाँ पे सेकंड अकरेंस आती है। सो यू ऑलरेडी नो दैट। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड कर रहा हूँ कि ये आखिरी एलिमेंट था A8 के ऊपर, सो ये यहाँ पे आया, तो ये सेकंड अकरेंस यहाँ पे आई है। दिस इज सेकंड अकरेंस, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे चल रहा है, आगे किया था हमने, सी को अपडेट किया। उसके बाद ये 7th पोजीशन के ऊपर ओरिजिनल लिस्ट में 0 था, ये 0, इस 0 को उठा के उसने अपनी करेक्ट पोजीशन पे डाल दिया विदाउट डूइंग एनी कंपैरिजन, ठीक है जी। अकरेंस है। उसके बाद उसने 6th एलिमेंट को उठाया, दिस इज 6th एलिमेंट जो सबसे आखिर में आया था। इसको उठा के उसने अपनी करेक्ट पोजीशन में डाला यहाँ पे, and this is third occurrence. ये भी जो उसने हाउस कीपिंग करनी थी वो कर ली उसने। उसके बाद 5th एलिमेंट जो था ये 2 था, इसको उठा के इसने, ये 2/3 था तो ये भी 2/3 है, हो चुका हुआ है। तो जो नया एलिमेंट था वो उसके लेफ्ट पे डाला है, तो ये 2/2 है। तो अब आपको कम से कम इन 4 से ही पता चल गया कि वो स्टेबल पोजीशन में सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो पहले आया था अनसॉर्टेड लिस्ट में वो सॉर्टेड लिस्ट में भी पहले होगा, जो बाद में आया था अनसॉर्टेड लिस्ट में वो बाद में ही होगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये बात, ये पहले आ चुका हुआ है और दूसरा 5 जब अपनी पोजीशन पे आएगा तो ऑटोमेटिकली इससे पहले यहाँ पे आएगा, तो वो 5-1 होगा। सो ये स्टेबल सॉर्ट है। और ये स्टेबल सॉर्ट में आने की एक्चुअल वजह जो थी वो ये थी कि हम इसे उल्टा लेके चल रहे हैं। जब उल्टा लेके चल रहे हैं तो जो बाद में आता था, ये 5 बाद में आया था, इसको पहले अपनी जगह पे रखेंगे, इसलिए जो ये वाली अकरेंस थी ये उसके लेफ्ट पे ही आएगी। ये 2-3 जो है वो देखा था हमने, यूं उल्टा चल रहे हैं, इधर आ गया। उसके बाद जो आएगा वो उसके लेफ्ट पे आएगा, जैसे अभी 2-2 देखा था हमने। सो दिस वाज मेड पॉसिबल बाय राइट टू लेफ्ट स्कैन ऑफ द इनपुट लिस्ट, ठीक है। और आपका होमवर्क है अभी ये कि इसको अब चेंज करना है आपने, ठीक है। इस तरह से चेंज करना है इस एल्गोरिदम को कि ये आखिरी पार्ट बजाय इसके कि राइट टू लेफ्ट स्कैन करें इनपुट लिस्ट का, हम नॉर्मली जैसे लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं A1 से लेके A9 तक, वैसे करना है। लेकिन आउटपुट जो इसकी आए वो अभी भी सॉर्टेड ही आए, ठीक है जी। ये समझ आ गई है बात? सर सॉर्टेड भी है और स्टेबल भी है।
सॉर्टेड भी आए और स्टेबल भी आए। जी हाँ जी। लेकिन ये वाला जो अब राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, सॉरी हाँ राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट करना है अब, ठीक है। फॉर j इज इक्वल टू 1 to a डॉट लेंथ, उसके बाद यहाँ पे क्या चेंजेस करनी है आपने, ये आप लोगों ने देखना है कि आउटपुट सॉर्टेड भी रहे और स्टेबल भी रहे, ठीक है जी। ये मैं आज रात किसी वक्त जनरेट करूंगा और आपको 24 घंटे दूंगा कि आप इसे ठीक कर लें, ठीक है जी। तो वो कर लीजिएगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ना इसकी लिमिटेशन क्या है जी, ये तो आपको पता चल गया होगा पिछले लेक्चर से। जी सर, वो नेगेटिव वैल्यू में नहीं करता, यानी कि उन्हें सॉर्ट नहीं करता 0 से बिल्कुल पॉजिटिव। एक लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर, ना सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर, ये सिर्फ इन पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर काम करती है। जी सर, पॉजिटिव इंटीजर ये इसकी लिमिटेशन है। ये स्ट्रिंग्स पे काम नहीं करेगा, ये एल्गोरिदम जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे काम नहीं करेगा, ठीक है। या अगर आपके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स में आपने जिस फील्ड के ऊपर सॉर्ट करना है वो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। बाकी जितने एल्गोरिदम्स 5 हमने पढ़े हुए हैं वो जेनेरिक हैं। कोई भी फील्ड दे दीजिए, कोई भी डेटा दे दीजिए जो आपस में कंपेयर हो सकता हो, यानी 2 एलिमेंट को कंपेयर करें, वो बता दे छोटा कौन सा है, ठीक है। इसमें तो कंपैरिजन सिरे से हुई नहीं थी, हमने देखा था, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरी लिमिटेशन क्या थी इसमें जो पिछली दफा बात की थी हमने? सही, वो n और k वाली के। हाँ क्या थी वो? सही, वो ये था कि अगर जितने एलिमेंट है उतना ही k हो, यानी कि k की वैल्यू उतनी ही हो, यानी कि ये ना हो कि k बहुत बड़ा है और यानी कि एलिमेंट 8 है और k की वैल्यू है कोई 100 है, तो वो फिर सॉर्टिंग वो लीनियर नहीं रहती। उसके लिए हमें बिल्कुल ठीक, शाबाश शाबाश, याद रखा जी, ग्रेट। सेकंड इसकी लिमिटेशन क्या हुई, ये सिर्फ उसी वक्त लीनियर टाइम में सॉर्ट करता है जब k जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n हो। ऐसा ही था ना? जी सर। हाँ। तो अब जो ये दूसरी वाली लिमिटेशन है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट है 329, 457, 657, 839, 436, 720, 355 और 145। इसमें k क्या है? तो इसमें k जो है वो है 839। 839। n क्या है? n है 1 2 3 4 5 6 8। 8। तो 8 की कितनी पावर जो है वो 839 के करीब करीब पहुंचती है? वो तो काफी ज्यादा, हमें वो अपनी जो जेनेरिक हमें वो अरे बनानी पड़ेगी। ये 8 रेज़ टू द पावर 3 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इसको काउंटिंग सॉर्ट के जरिए करेंगे तो ये O ऑफ कम से कम O ऑफ n4 आएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो लीनियर नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको जो है वो सॉल्व करते हैं कि ये लीनियर टाइम में सॉल्व हो जाए, ठीक है जी। तो ये जो लिमिटेशन थी कि k इज शुड बी ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ n, इसको रिमूव करना है, ठीक है। और उसके लिए जो एल्गोरिदम है वो रेडिक्स सॉर्ट कहलाता है। ये रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है। ये रेडिक्स सॉर्ट और बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर की लिस्ट है, जितने मर्जी
बड़ा नंबर है, डज नॉट मैटर। और ये देखिए रेडिक्स सॉर्ट का आपके सामने, ये मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करने से पहले वीडियो स्टॉप करके नई वीडियो बनाता हूँ, टॉपिक नया शुरू हो रहा था।